बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 जो अपना प्रीवियस टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसी को ही रिपीट करेंगे और आज के टॉपिक में सिर्फ हम सेल वॉल को ही डिस्कस करेंगे। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल बेसिकली जो बैक्टीरिया है इसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, उसको सेल वॉल कहा जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, हमारी सेल वॉल क्या है? हमारी स्किन आउटर मोस्ट कवरिंग है। या हम भी कह सकते हैं कि जैसे कि एक अंडा है तो उसका जो आउटर शेल होता है, अब शेल बेसिकली क्या है? उसकी सेल वॉल है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। इस तरह जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको सेल वॉल कहा जाता है। अब ये जो सेल वॉल होती है यही जो इन्वायरमेंट है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। देखिए हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ रही है? हमारी स्किन आ रही है ना। इस तरह से बैक्टीरिया की जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में उसकी स्किन आती है। और कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें सेल वॉल के अलावा एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, तो उनकी जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में कैप्सूल जो लेयर है वो आएगी। तो इस तरह कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि बैक्टीरियाज माइकोप्लाज्माज हैं तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। With the exception of mycoplasma, all bacteria have a cell wall. Function of cell wall is to protect and determine its shape. अब वही बात कि जितने भी बैक्टीरियाज होंगे सब की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, लेकिन कुछ जो बैक्टीरियाज हैं जैसे कि माइकोप्लाज्माज हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, उनका स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा सेल मेम्ब्रेन से। अब बेसिकली सेल वॉल का काम क्या होता है? ऑब्वियसली जो चीज़ आउटर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसका काम भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप देना होता है। इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं इनकी भी सेल वॉल है, उसका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, सेल को शेप देना है कि जिसे हमने पीछे कुछ शेप्स पढ़ी थी, कोकाई, बैसिलाई, ये इनकी जो सेल वॉल है उसकी बेस पे इनकी शेप डिफाइन होती है कि किस तरह की इनकी शेप होगी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, अब देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी जो सेल वॉल है वो भी डिफरेंट होती है। अब जैसे कि बैक्टीरिया है तो इनकी पेप्टाइडोग्लाइकन की है, फंजाएँ हैं तो उनकी काइटिन की बनी हुई होती है। तो इस तरह से हमारी जो बैक्टीरिया की हम देखें तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन, कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है इससे सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की बनी हुई होती है। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी आपस की लिंकेजेस होती हैं, इनकी आपस की चेन्स होती हैं, जो उनको हम क्या कहा जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड इट कंटेन 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, कि ये क्या होता है? एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि शुगर और अमाइनो एसिड्स का एक मॉलिक्यूल होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। अब वो 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं? एक एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है, एक एन एसिटाइल मिरामिक एसिड होता है, यानी कि बेसिकली शुगर और अमाइनो एसिड की कम्बिनेशन है जिसको हम एन एसिटाइल मिरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन कहते हैं। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? आपस में लिंकेज बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, जिस तरह से एक मकड़ी का जाला होता है, इस तरह से एक जाले की फॉर्म में आपस में लिंकेज करते हैं और लिंकिंग करके जो आउटर कवरिंग है वो बना देते हैं। दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड बाय क्रॉस ब्रिजेस ऑफ अमाइनो एसिड्स, के अमाइनो एसिड्स की हेल्प से आपस में लिंक्ड है। ये हम आगे पिक्चर में देखते हैं कि किस तरह से अमाइनो एसिड्स उनको आपस में लिंक करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन का, ये मैश लाइक नेटवर्क है, पूरा जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो इस तरह की प्रेजेंट होती है। अब इसमें देखें एक इसमें वाइट कलर के बीट हैं, एक लाइट ग्रे कलर के बीट हैं। अब जो लाइट वाइट इन्होंने शो किए हैं वो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, जो एक हमने मॉलिक्यूल देखा। दूसरा लाइट ग्रे कलर के हैं वो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू स्ट्रेट चेन्स बना रहे हैं, देखिए सब स्ट्रेट चेन्स है दोनों मॉलिक्यूल्स की मिलके बन रही हैं। अब फिर क्या है? छोटी बीट्स जो हैं इन बड़ी चेन्स को आपस में क्या कर रहे हैं? जॉइन कर रहे हैं। अब हमने जो पीछे एक लाइन देखी थी कि दिस 2 मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड बाय द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ अमाइनो एसिड्स, कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? दोनों चेन्स को आपस में जॉइन कर रहे हैं। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं। अब पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड बेसिकली जब अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अपनी छोटी छोटी चेन्स बनाते हैं, उन छोटी चेन्स को पेप्टाइड कहा जाता है। अब देखें इसमें ये अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली जो छोटे छोटे सर्कल हैं। अब इसमें 4 अमाइनो एसिड ने मिलकर एक चेन बनाई हुई है, तो ये क्या है? पेप्टाइड है। अब इसको ओलिगोपेप्टाइड कहा जाता है। ओलिगोपेप्टाइड्स वो होते हैं जिनमें 2 अमाइनो एसिड्स, 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड या 5 अमाइनो एसिड आपस में लिंक कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? ओलिगोपेप्टाइड्स कहेंगे।
तो बेसिकली क्या है कि जो ओलिगोपेप्टाइड्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स की चेन को आपस में लिंक करके एक नेटवर्क की, एक मैश की जो है वो शेप दे रहे हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं, इसमें इन्होंने कलर को थोड़ा वेरिएट कर दिया है। अब जिसमें पिंक पर्पल कलर का जो मॉलिक्यूल है वो इन्होंने एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन शो किया हुआ है। जो ब्लू कलर का है उसको एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड शो किया हुआ है। अब इसमें स्मॉल ये जो रेड कलर की शेप्स हैं ये बेसिकली क्या हैं, वही ओलिगोपेप्टाइड्स हमें देखें। अब ये क्या है, बेसिकली 2 टेट्रापेप्टाइड हैं। टेट्रापेप्टाइड इनको क्यों कहा जाता है, हमने क्या पेप्टाइड क्या होता है कि जब अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं। अब देखिए इसमें 4 अमाइनो एसिड ने लिंक करके एक चेन बनाई, पेप्टाइड बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, टेट्रापेप्टाइड, क्योंकि 4 अमाइनो एसिड ने मिलकर एक पेप्टाइड बनाया। अगर 5 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक पेप्टाइड की शॉर्ट चेन बना लें तो वो क्या होगी, पेंटापेप्टाइड होंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या एक ये टेट्रापेप्टाइड है, एक ये टेट्रापेप्टाइड है। 2 टेट्रापेप्टाइड्स ने मिलकर आपस में क्या किया हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स को जो चेन्स हैं उनको आपस में लिंक किया हुआ है। अब आ जाते हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसको हम ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं और ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव हम इसको बेसिकली क्या है कि ये एक स्टेनिंग टेक्निक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, उसकी बेस पे इनको पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। अब उस टेक्निक में होता क्या है कि हमारे पास 2 डाइज होती हैं। एक मेन डाई होती है जो क्रिस्टल वायलेट होती है, जो पर्पल कलर की होती है। दूसरी जो है वो हमारे पास काउंटर स्टेन डाई होती है जो सैफरन इन रेड है, पिंक कलर की रेड कलर को इम्पार्ट करती है। अब इस टेक्निक में होता क्या है कि हम बैक्टीरियल सैंपल के ऊपर सबसे पहले अपनी मेन डाई डालते हैं, ठीक है। अब अगर उनमें से जो बैक्टीरियाज उस मेन डाई के कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि ग्राम की पॉजिटिव की टेक्निक को वो ओके कर रहे हैं, तो वो क्या आएंगे, ग्राम पॉजिटिव आ जाएंगे। अब वो बैक्टीरिया जिन्होंने उस क्रिस्टल वॉयलेट को, मेन डाई को एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है, और जब हमने उनकी वॉशिंग करने के बाद काउंटर स्टेन डाई डाली है तो उन्होंने उस डाई को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वो कलर ले लिया, तो वो क्या हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ग्राम टेक्निक को ओबे करते हैं वो पॉजिटिव, जो नहीं करते वो ग्राम नेगेटिव आते हैं। ये तो आ गया कि हम इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चरल वेरिएशंस इनमें क्या हैं। अब इसमें देखिए ये ग्राम पॉजिटिव है तो इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, ग्रीन लेयर से। अब ये ग्रीन लेयर क्या है, ये ग्रीन लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में देखें तो इसके स्ट्रक्चर में जो ग्रीन लेयर है, ग्रीन लेयर से पहले भी क्या है, एक आउटर लेयर है, ठीक है। तो मीन्स कि इसमें क्या है कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन के बाद ये सेल वॉल के बाहर कोई एडिशनल लेयर नहीं होती, लेकिन ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन या सेल वॉल के बाहर भी एक एडिशनल लेयर होती है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो अंदर हमारी सेल मेम्ब्रेन है, उनके बीच का जो गैप आ जाता है, उस गैप को पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। और ये जो ऑरेंज कलर का जितना भी लिक्विड है इसको पेरिप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव में देखें तो पॉजिटिव में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि इसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस कैसे होती है, ये बहुत माइन्यूट होती है, कंसिडरेबल नहीं होती है, ठीक। ये इसमें दोनों का डिफरेंस आ गया। इन दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन इज 25 नैनोमीटर्स। कि ग्राम पॉजिटिव की पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है, चौड़ी होती है और कितना साइज़ होता है, 25 नैनोमीटर्स का साइज़ होता है। एंड कंटेन्स एन एडिशनल पॉलीसेकेराइड, और एडिशनल पॉलीसेकेराइड इनमें प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड। अब ये टिकोइक एसिड या तो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ ही अटैच हो जाएगा या सेल मेम्ब्रेन पे जो लिपिड्स अटैच होते हैं उनके साथ लिंक कर जाएगा। अबाउट 60 to 90% ऑफ सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन। अब सेल वॉल का 60 to 90% जो पोर्शन होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल इज़ ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनकी सेल वॉल क्या 3 नैनोमीटर है, बहुत थिन उनकी जो है वो सेल वॉल होती है। ग्राम पॉजिटिव की क्या होती है, हमने देखा था पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ग्राम पॉजिटिव की बहुत चौड़ी है, तो साइज़ उन्होंने दे दिया कि 25 नैनोमीटर्स तक होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की क्या होती है, बहुत थिन होती है, 3 नैनोमीटर्स तक इसका साइज़ होता है। एंड कंटेन्स नो टिकोइक एसिड। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा टिकोइक एसिड प्रेजेंट था, लेकिन इनमें टिकोइक एसिड जो प्रेजेंट नहीं होता। द सेल वॉल इन दीज बैक्टीरिया कंटेन वेरियस पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब क्या होता है, ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा पॉलीसेकेराइड्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, लिपिड्स आ जाएंगे, लेकिन टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता। द सेल वॉल इज़ मोर कम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इस वजह से क्या होता है कि इनकी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की निस्बत कम्प्लेक्स है। अब देखें जिसमें सिंपल ही 2 चीज़ें प्रेजेंट हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड, तो वो उसने तो सिंपल होना है। लेकिन जिसमें क्या एक आउटर मेम्ब्रेन भी आ गया, पॉलीसेकेराइड भी आ गए हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन में ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो वो सेल वॉल क्या हो जाएगी, कम्प्लेक्स हो जाएगी।
सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल के बाहर हमने देखा था ये आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। द स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कहा पेरिप्लाज्मिक स्पेस, कि जो आउटर मेम्ब्रेन थी और जो सेल मेम्ब्रेन थी उनके बीच की जो स्पेस को क्या कहा गया था, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और वो जो मटेरियल था ऑरेंज कलर का उसको पेरिप्लाज्म कहा गया था। अब इसमें भी हम देख लेते हैं। अब देखिए हमने बात की अभी आउटर मेम्ब्रेन की, तो देखिए ग्राम नेगेटिव में ये आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक। अब आउटर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का जो गैप है, ये सारे स्पेस को क्या कहा गया, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और इसमें जितना भी लिक्विड है उसको पेरिप्लाज्म कहा जाता है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ गई तो देखें इसमें सिंपली पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है, ठीक है, एंड आगे सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें आउटर मेम्ब्रेन है जिसमें एडिशनल पोर में बात की पॉलीसेकेराइड की, वो लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी आगे हैं, लिपोप्रोटीन्स भी आगे हैं, जो मैंने एडिशनल चीज़ों की बात की, ठीक है। उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन एंड फिर जाके पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर आ रही है, तो इस वजह से क्या इसका स्ट्रक्चर इसकी कंपेरिजन में क्या है, कम्प्लेक्स आ जाता है। दोनों की डिफरेंसेस क्या है, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, ग्राम पॉजिटिव 1 एंड ग्राम नेगेटिव। जैसे कि हमने देखा ग्राम पॉजिटिव में एक ही लेयर थी जो पेप्टाइडोग्लाइकन से स्टार्ट हो रही थी, और ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर थी, एक आउटर मेम्ब्रेन थी और दूसरी इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थी। केमिकल मेकअप, तो जितना भी बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया का अपना जो वेट है, वेट का 50% जो है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ 10% जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। लिपिड्स पे आ जाएँ तो 1 to 4% इसमें लिपिड होगा, इसमें 11 to 12% लिपिड होता है। जो हमने बात की कि एडिशनल इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं, तो इस वजह से इसमें क्वांटिटी लिपिड्स और प्रोटीन्स की ज़्यादा हो जाती है। थिकनेस पे आए तो पॉजिटिव का पेप्टाइडोग्लाइकन थिक था, 25 नैनोमीटर का था, ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 3 नैनोमीटर्स का था। टिकोइक एसिड जो है ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड्स और लिपोप्रोटीन्स, ये हमने ग्राम नेगेटिव में पढ़ा था कि एडिशनल चीज़ें होती हैं, ये ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होंगी, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होंगी। Functions of cell wall. Bacterial cell wall performs several functions as well in addition to providing overall strength of cell। जैसे हमने बात की थी कि जो आउटर कवरिंग होती है इसका काम ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना तो काम है, लेकिन उसके अलावा भी कोई डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। इट आल्सो हेल्प्स मेंटेन द सेल शेप, ये क्या करती है, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हाउ सेल विल ग्रो, रिप्रोड्यूस, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड मूव। कि अब सेल की शेप को तो उसने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब सेल की शेप की बेस पे वो किस तरह से ग्रो करेंगे, किस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से लेंगे, किस तरह से वो मूव करेंगे, तो ये सारा काम कौन करेगा, सेल की शेप पे डिफाइंड होता है। और सेल की शेप कौन प्रोवाइड कर रही होती है, सेल वॉल प्रोवाइड कर रही होती है। तो इंडायरेक्ट सेल वॉल का ही ये फंक्शन आ जाता है कि वो ग्रो में, रिप्रोडक्शन में, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में और उनको मूव करने में जो है हेल्प करती है। थैंक यू। होपफुली आपको समझ आया होगा कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरह से पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है, फंक्शन उनके किस तरह से होते हैं। 2 टाइप की जो हमने सेल वॉल देखी हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।